दर्शकों, कैसे हैं आप सब। तो बात ये है कि पहले मैं दूसरी मंजिल पर रहती थी, तो मेरा कमरा दूसरी मंजिल पर जब था तो मैं आलस के मारे छत पर कपड़े सुखाने कभी जाती ही नहीं थी, वहीं पर कपड़े सुखा देती थी। पर अब क्योंकि मेरे कमरे का स्थानांतरण तीसरी मंजिल पर हो गया है, तो मुझ जैसी आलस की पराकाष्ठा पर जीने वाले निर्लज को एक मौका मिल जाता है छत पर जाने का। तो आज जब मैं सांझ छली छत पर गई अपने कपड़े उतारने, तो हाय राम, इतना सुंदर दृश्य था वहाँ पर, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं सोच रही हूँ कि वीडियो बनाकर आपको भी दिखाऊं। तो ये हमारे हॉस्टल की खिड़की से दिखने वाला नज़ारा है, और इससे पहले कि सूर्यास्त हो हम छत पर चलकर देखते हैं। तो चलिए अब साथ में छत पर चलते हैं। ये है हमारे छात्रावास की छत से दिखने वाले नज़ारे। और सामने आपको जो दिख रहा है वो लाल मीनार है, जहाँ पर मैं आपको एक बार लेके भी गई थी। सामने फिर वो एकेडमिक ब्लॉक्स हैं, वो सेंट्रल लाइब्रेरी है, और लाइब्रेरी के साथ ही जहाँ पढ़ने का स्थान है उसके साइड में खेलने का स्थान भी है। वो ट्रैक है और उसके साइड में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। फिर वहाँ से दोबारा हॉस्टल शुरू हो जाते हैं। तो ये है हमारे आईआईटी कैंपस का आंगन, और नीचे आपको दिख रहा है ये बास्केटबॉल कोर्ट है, पर अक्सर यहाँ पर बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। फिर वो वॉलीबॉल कोर्ट है, और ये उधर एकेडमिक ब्लॉक्स को हॉस्टल से जोड़ने वाले सर्पिल मार्ग, सब कुछ बहुत सुंदर है। वहाँ पर भी बास्केटबॉल कोर्ट है। और ये जो यहाँ पर सूर्यास्त का समय है, इसका सबसे सुंदर हिस्सा ये है कि जैसे ही सूरज ढलने लगता है, बहुत सारे पक्षी, बहुत सारी गिलहरियाँ यहाँ पर एकत्रित हो जाती हैं, अपने घर लौटने की तैयारियाँ करने लगती हैं। और ये जो सामने छोटी छोटी दीवारें दिख रही हैं, यहाँ पर कतार बनाकर बैठ जाती हैं और फिर बहुत सारी आवाज़ें निकालती हैं। पता समझ में ही नहीं आता कि वो मीठे गान गा रही हैं, वो लड़ रही हैं, वो पता नहीं, समझ में नहीं आता। लेकिन वो दृश्य बहुत ही सुंदर होता है, जिसको देखने के लिए अभी हम यहाँ पर रुके हुए हैं, क्योंकि सूर्यास्त होने में और उनके आने में अभी थोड़ा सा समय है। तो तब तक विलंब के लिए खेद है, और आपके धैर्य के लिए ढेर सारा धन्यवाद। इसके सिवा आप लोगों के लिए एक जानकारी और भी है कि अगर आप IIT JAM 2026 दे रहे हैं, जो अभी फरवरी में हो जाएगा, और ये आपका सीरियस अटेम्प्ट नहीं है, या किसी भी कारणवश आपको लगता है कि इस बार आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, या फिर आप केवल अपनी तैयारी को टेस्ट करने के लिए ये दे रहे हैं और आप अपना सीरियस अटेम्प्ट 2027 में देने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए फ़िज़िक्स वाला अभी से ही, इतना जल्दी ही अपने कुछ IIT JAM के बैचेज लॉन्च कर चुका है, जो कि है साकार 2027 और साकार प्रो 2027। ये सभी केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ्स और बायोटेक्नोलॉजी के लिए हैं। तो अगर आप 2027 में IIT JAM एग्ज़ामिनेशन देना चाहते हैं और IIT में आना चाहते हैं मास्टर्स के लिए, तो आप ये बैचेस देख सकते हैं, जो कि आपकी तैयारी के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। इनमें जो पहला बैच है वो है साकार 2027, जो कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोटेक्नोलॉजी के लिए अवेलेबल है। यहाँ पर आपको ये लोग लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं, प्लस क्विज़ फॉर्मेट में डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। उसके साथ साथ 2000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और जो सेकंड बैच है साकार प्रो 2027, वो भी सभी सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है, और वहाँ पर आपको लाइव क्लासेस प्लस नोट्स मिलेंगे। और अपकमिंग बैचेज हैं उनके लिए एक्सेस मिलेगी, प्लस IIT JAM के जो PYQs हैं उनकी हार्ड कॉपी ये लोग आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो अगर आप IIT JAM 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप इन बैचेज़ को देख सकते हैं, इनके फीचर्स देख सकते हैं। और अगर आप ये सुनिश्चित कर लें कि आप ये लेने वाले हैं, तो मेरा कूपन कोड आपके लिए काम आ सकता है, और वो है नेहा 250। तो अगर आप ये बैच ले रहे हैं, तो आप मेरा कोड नेहा 250 यूज़ कर सकते हैं, उससे आपको एक्स्ट्रा 200 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये कुछ बैचेज़ थे जिनके बारे में आपको मुझे बताना था। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पर कितनी हलचल हो जाती है संध्या काल में, तो अभी आप देखेंगे कि कितने सारे पक्षी यहाँ पर उड़ने लगेंगे। और ये पेड़ जो आपको सामने दिख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारी चिड़िया आकर जमा हो जाती हैं और इतना शोर करती हैं। मैं सोचकर कभी कभी हैरान हो जाती हूँ कि जिन बच्चों के हॉस्टल्स के रूम उधर हैं और जिनकी खिड़कियाँ खुली हैं, वो कैसे उस तीखी आवाज़ को सहते हैं। एक होता है मीठे गान गाना, एक होता है अच्छे से शोर करना, तो वो प्रॉपर कम से कम 3 घंटे तक ऐसे शोर करती हैं और वहीं पर उस पेड़ पर रात बिताती हैं। दूसरी तरफ हमारे ही कैंपस में कहीं से तो धुआं आ रहा है, अब क्या जल रहा है वो नहीं पता,
पर ये धुआं देखने में काफ़ी ख़तरनाक लग रहा है। और ये जो दूर दूर तक आपको दिख रहे हैं ये सभी हॉस्टल्स ही हैं। और जैसा कि मैं आपको बता रही थी, उड़ना शुरू कर दिया है इन्होंने। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि सूर्यास्त राह पकड़ चुका है। ऐसा लग रहा है माँ प्रकृति अपने आप को समेट रही हैं। सभी पक्षी आकाश में उड़ना शुरू कर चुके हैं और मैं इस छत के एकांत को एकांत में महसूस कर रही हूँ। और अब ये जो सांझ है इसकी सुनहरी चुप्पी हम चुपचाप ही सुनेंगे। अब इस वीडियो में मैं और कुछ नहीं बोलूँगी, शांति से इस शांति को महसूस करते हैं। तो मैं यहाँ पर आकर पहले कभी नहीं बैठी, लेकिन जब आज मैंने इस एकांत, शांति और सुंदरता को शांति से बैठकर धैर्य के साथ महसूस किया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मन को शांत करने के लिए इससे सुंदर जगह कोई नहीं है। अब शायद मैं अक्सर यहाँ आया करूँगी। तो अब सूर्यास्त हो गया है। ढलते सूरज को अलविदा कह के सारी सुंदरता को अपनी आँखों में और इस कैमरा के लेंसेज में भर के अब नीचे चलते हैं, क्योंकि थोड़ी सी ठंड होनी शुरू हो गई है। तो आज्ञा दीजिए, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और दृश्य के साथ।